नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात UPSSC के द्वारा वर्ष 2018 की सम्मिलित अवर अभियंता संगणक एवं फोरमैन सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018 के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना के संबंध में एक आवश्यक सूचना जारी की गई है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या है आवश्यक सूचना। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सामान्य अध्ययन करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही UPPSC द्वारा आयोजित होने वाली RO की परीक्षा की तैयारी के लिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है RO के पद की परीक्षा के लिए, उसकी तैयारी के लिए भी आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम क्या है ये आवश्यक सूचना जो कि जारी की गई है UPSSC के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, यह आवश्यक सूचना जारी की गई है। यहाँ लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2018 सम्मिलित अवर अभियंता संगणक एवं फोरमैन सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के अवर अभियंता 1470 पद, संगणक के 4 पद एवं फोरमैन के 3, ठीक है, के कुल 1477 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उक्त विज्ञापन के बिंदु 8 में अवर अभियंता संगणक एवं फोरमैन के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम से यथा समय सूचित किए जाने का उल्लेख किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के संबंध में यह आवश्यक सूचना जारी की गई है। आगे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, तदनुक्रम में शासन द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पदों पर लिखित परीक्षा के लिए अनुमोदित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम सूचनार्थ आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध किया जा रहा है। उक्त पदों पर चयन का आधार उत्तर प्रदेश समूह ग के पदों के लिए सीधी भर्ती रीति एवं प्रक्रिया नियमावली 2015 दिनांक 11 मई 2015 और कार्मिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या, आगे शासनादेश संख्या लिखी हुई है, दिनांक 31 अगस्त 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती साक्षात्कार का बंद किया जाना। नियमावली 2017 के अनुसार केवल लिखित परीक्षा है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा के आधार पर जो है जो ये सीधी भर्ती यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर जो सीधी भर्ती है वह साक्षात्कार का बंद किया जाना। नियमावली 2017 के अनुसार केवल लिखित परीक्षा है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अतः आयोग के उक्त विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2018 सम्मिलित अवर अभियंता संगणक एवं फोरमैन सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2018 के अंतर्गत अवर अभियंता संगणक एवं फोरमैन पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम निम्नवत है। तो देखिए यह परीक्षा योजना आप देख सकते हैं जो कि जारी की गई है UPSSC के द्वारा। देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र हैं, प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र के 2 भाग हैं, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में सामान्य हिंदी और अंग्रेजी 2 विषय हैं जिनसे 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50-50 अंक जिनके लिए निर्धारित हैं। ठीक है, और भाग 2 में सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य जानकारी तथा सामान्य कंप्यूटर ज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें कि कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे भाग 2 में, और इसके लिए 300 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, 2 घंटे का समय होगा, पूर्वाह्न 10 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक। ठीक है, जो समयावधि है अर्थात परीक्षा के लिए जो समय निर्धारित है प्रथम प्रश्न पत्र के लिए। ठीक है, आगे सामने इसके लिखा हुआ है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य। यह जो प्रश्न पत्र है प्रथम प्रश्न पत्र, यह सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। ठीक है, इसके बाद जो द्वितीय प्रश्न पत्र है इसमें आप देख सकते हैं भाग 1 भाग 2 हैं। भाग 1 में सिविल अभियंत्रण, विद्युत अभियंत्रण, यांत्रिक अभियंत्रण एवं कृषि अभियंत्रण अर्थात इन शाखाओं के से संबंधित जो अभ्यर्थी होंगे, ठीक है, उनके लिए जो है ये भाग 1 का जो द्वितीय प्रश्न पत्र का भाग 1 है वह इन शाखाओं से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए है। इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 600 अंक के, और 2 घंटे का समय है, अपराह्न 3 बजे से सायं 5 बजे तक। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अभ्युक्ति के संबंध में जो है यहाँ लिखा हुआ है कि अवर अभियंता सिविल अभियंत्रण, विद्युत अभियंत्रण, यांत्रिक अभियंत्रण व्यवसाय से, ठीक है, संबंधित पाठ्यक्रम शासन के पत्र दिनांक 2 दिसंबर 2015 द्वारा
एवं कृषि अभियंत्रण का पाठ्यक्रम शासन के पत्र दिनांक 11 जुलाई 2016 द्वारा अनुमोदित किया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल 4 व्यवसाय ये दिए हुए हैं, या आप कह सकते हैं शाखाएं। तो इनके संबंध में यहाँ पर जानकारी दी हुई है पाठ्यक्रम के संबंध में, इन शाखाओं के अनुसार। आगे यहाँ लिखा हुआ है कि उक्त चारों व्यवसायों के लिखित परीक्षा हेतु पूर्व में अनुमोदित पाठ्यक्रम को यथावत रखा जाएगा। ये जो चारों व्यवसाय हैं या चारों शाखाएं हैं, सिविल अभियंत्रण, विद्युत अभियंत्रण, यांत्रिक अभियंत्रण एवं कृषि अभियंत्रण। ठीक है रे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा हेतु पूर्व में अनुमोदित पाठ्यक्रम को यथावत रखा जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि इन चारों व्यवसायों हेतु अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। उन व्यवसायों से संबंधित योग्यताधारी तदनुसार प्रश्न पत्र हल करेंगे। ठीक है, आगे देखिए आप भाग 2 में आप देख सकते हैं कि जो विषय है, विषय यहाँ पर दिया हुआ है। विषय के अंतर्गत ग्रामीण अभियंत्रण, जन स्वास्थ्य, रसायन, पर्यावरण, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल अभियंत्रण, मुद्रण टेक्नोलॉजी एवं रेफ्रिजरेशन अभियंत्रण। तो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें जो है, और 600 अंक। देखिए ये जो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे ये जो है द्वितीय प्रश्न पत्र के भाग 1 और भाग 2 को मिलाकर 150 प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, और कुल 150 प्रश्न कितने अंक के? 600 अंक के। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आप अभियुक्ति के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है कि ग्रामीण अभियंत्रण, जन स्वास्थ्य, रसायन, पर्यावरण, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल अभियंत्रण, मुद्रण टेक्नोलॉजी एवं रेफ्रिजरेशन अभियंत्रण का 3 वर्ष के डिप्लोमा आधारित अभ्यर्थी भाग 2 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। विषय कॉलम में वर्णित 8 व्यवसाय हेतु, ये जो 8 व्यवसाय लिखे हुए हैं, ग्रामीण अभियंत्रण, जन स्वास्थ्य, रसायन, पर्यावरण और अन्य जो व्यवसाय लिखे हुए हैं, इनके हेतु समान पाठ्यक्रम अर्थात कॉमन सिलेबस के आधार पर एक प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक कॉमन जो है प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। ठीक है, इन 8 व्यवसाय हेतु। आगे नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी जानकारी दी हुई है कि उपर्युक्त परीक्षा हेतु नेगेटिव मार्किंग दिए जाने का निर्णय आयोग द्वारा लिया गया है, जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अंक अर्थात 25% होगी। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 25%। अच्छा, इसमें आप देख लीजिए कि कुल जो प्रश्न हैं वो कितने? 300 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 150 प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र में, 150 प्रश्न द्वितीय प्रश्न पत्र में है, और कुल अंक जो यहाँ पर निर्धारित अंक हैं दोनों प्रश्न पत्रों का जो योग है कुल, वह है 1000। कितने अंक? 1000। आगे विस्तृत पाठ्यक्रम दिया हुआ है। देखिए प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भाग 1 में सामान्य हिंदी का, सामान्य अंग्रेजी का पाठ्यक्रम। इसके बाद भाग 2 में सामान्य बुद्धि परीक्षण का पाठ्यक्रम दिया हुआ है। फिर सामान्य जानकारी का पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं। सामान्य जानकारी के अंतर्गत लिखा हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों के चारों ओर के वातावरण के बारे में, उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके इस्तेमाल के बारे में उसकी योग्यता आंकने के लिए है। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में समसामयिक घटनाओं अर्थात करंट अफेयर्स, प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले, अनुभव में आने वाले तथ्यों जिनमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्य भी सम्मिलित होंगे, अर्थात भारतीय इतिहास और भूगोल से संबंधित प्रश्न भी जो है पूछे जा सकते हैं। आगे लिखा हुआ है इसके साथ साथ अभ्यर्थियों के वैज्ञानिक पहलुओं के ज्ञान से संबंधित प्रश्न रखे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सामान्य कंप्यूटर ज्ञान का सिलेबस दिया हुआ है। फिर द्वितीय प्रश्न पत्र दिया हुआ है जिसमें भाग 1 में सिविल, फिर अगला जो व्यवसाय है विद्युत। ठीक है, इसके बाद मैकेनिकल, फिर इसके बाद कृषि अभियंत्रण। ठीक है, इनका सिलेबस दिया हुआ है। कृषि अभियंत्रण के अंतर्गत आप देख सकते हैं ये पॉइंट वाइज दिया हुआ है यहाँ पर सिलेबस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इसके अंतर्गत कई भागों में जो है ये सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, फिर भाग 2 का सिलेबस दिया हुआ है जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये पूरा सिलेबस आप देख लीजिएगा। आप में से जिन अभ्यर्थियों ने भी इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था, अप्लाई किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। और सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आरओ या आरओ के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।